समग्र शिक्षा जानकारी पे आपका स्वागत है। तो हम आज एक नया जीके का सेशन लेकर के आए हैं जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं और वो भी टॉपिक वाइज। तो आज मुख्य रूप से हिस्ट्री का हम एमसीक्यू करने वाले हैं और जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मुख्य रूप से रेलवे, एसएससी और अभी बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पार्ट वाइज जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है इसको कवर करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सिंधु घाटी सभ्यता है। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, दूसरा नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। इसमें क्वेश्चन है कि सबसे पहले यानी जो हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था वो कौन सा था? तो हमारा आंसर हो जाता है हड़प्पा। तो दूसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता कहा जाता था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को अनार्य सभ्यता क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये अनार्य सभ्यता इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता था। ये काफी विकसित सभ्यता मानी जाती थी और इसी को दूसरा क्या कहा जाता था, नगरीय सभ्यता कहा जाता था। तो इसलिए एक सभ्यता कैसी मानी जाती थी, अनार्य सभ्यता मानी जाती थी। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, हड़प्पा की सभ्यता किससे संबंधित है? हड़प्पा की सभ्यता किससे संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता जैसा कि हम लोग जानते हैं यह एक कांस्य युगीन सभ्यता समझी जाती थी। और कांस्य युगीन का यहाँ पे मतलब क्या होगा, कांस्य युगीन? तो यह एक ऐसी सभ्यता थी जिस समय तांबा और रंगा दोनों का खोज किया जा चुका था। इससे पहले जो भी सभ्यता थी उस सभ्यता के लोग या औजार जो बनाया करते थे वो मुख्य रूप से क्या, लकड़ी के, पत्थर के, या फिर जो जानवर के जो मजबूत जानवर होते थे उनके हड्डियों के औजार से वो लोग औजार बनाया करते थे। तो इस समय जो सभ्यता जो थी उस समय जो औजार बनाया जाता था वो किससे, तांबा और रंगा से बनाया जाता था। तो कांसा किसका मिश्रण होता है, कांसा तांबा और रंगा का मिश्रण होता है, इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता था, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता था। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ये बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इस समय के जो लोग थे या इस सभ्यता के जो लोग थे वो मुख्य रूप से पशुपति, भगवान पशुपति की क्या करते थे, ये पूजा करते थे। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं, मुद्राओं का मतलब हो गया उस समय जो पैसा था उनके बारे में बात हो रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियां में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया था? यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नहीं किया गया था। अक्सर एग्जाम में बच्चे गलती कर देते हैं, क्या वो पॉजिटिव में लेकर के बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, नहीं किया गया था। तो जो हड़प्पा संस्कृति का जो उस समय मुद्रा था या फिर पक्की मिट्टी थी उस पर मुख्य रूप से कलाकृति में हमें क्या क्या चीज मिलता था, हाथी मिलता था, इनका चित्रण मिलता था, गेंदा का मिलता था और बाघ का मिलता था। लेकिन गाय जो थी उस समय नहीं था, इनका चित्रण कहीं नहीं मिला है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों का खोज किया था? तो यहाँ से आप दो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। एक तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। और कितने ईस्वी में? तो ये 1921 ईस्वी में। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है अवशेष के बारे में, ना कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा जा रहा है। जब यहाँ अवशेष का बात किया जा रहा है तो अवशेष का खोज किसने किया था? एन कनिंघम ने किया था। ये बात आपको याद रखना है। ए कनिंघम का मतलब क्या हो गया, अलेक्जेंडर कनिंघम। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर था? ये सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, जब हम इसके बारे में जब टॉपिक वैदिक सभ्यता का लेकर आएंगे इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर था, दोनों में क्या डिफरेंसेस थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह एक नगरीय काफी विकसित सभ्यता मानी जाती थी।
ये एक नगरीय सभ्यता थी। लेकिन ये जो वैदिक सभ्यता था, वैदिक सभ्यता क्या था, यह एक ग्रामीण सभ्यता माना जाता था। जितना सिंधु घाटी सभ्यता जो विकसित था उतना वैदिक सभ्यता विकसित नहीं था। तो ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो आप लोगों ने पहले कहीं पढ़ा भी होगा, सिंधु घाटी एक ऐसी सभ्यता थी जिस समय के लिपि का कोई अभी तक ज्ञात ही नहीं है। इतने बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हुए या जो फिर सर्वेक्षण करते हैं उन लोगों को बहुत सारा ऐसा चीज मिला जिन पे ऐसे अक्षरों में लिखा गया है जिनको अभी डिकोड नहीं किया जा सका है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसका लिपि जो अभी है वह ज्ञात नहीं है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदारो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदारो, हालांकि पहले तो वो इंडिया में ही था, लेकिन यह विभाजन के बाद क्या हुआ, मोहनजोदारो अब वह सिंध प्रांत के लारकाना जिला जो अब कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो ये जो मोहनजोदारो अब कहाँ हुआ, तो ये वर्तमान पाकिस्तान में माना जाता है, जो कि सिंध प्रांत है और लारकाना वहाँ का जिला है। तो 10th नंबर क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार। यहाँ पे कोठार एक शब्द यूज किया गया है जो अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो हमें ध्यान रखना है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार, कोठार मुख्य रूप से वैसे स्थान को कहा जाता है जहाँ पे अनाज का संग्रह किया जाता है, यानी कि जमा किया जाता है। जैसे हम लोग अभी क्या बहुत सारा अनाज हो जाता है तो गोदाम में रख देते हैं, तो उस समय क्या था ना कि वो लोग जिस घर के अंदर अनाज को बहुत सारा एकत्रित करके रखते थे उनको कोठार कहा जाता था। तो ये विशाल कोठार जो हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ है, तो ये कहाँ है, मोहनजोदारो में। यहाँ मोहनजोदारो के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मोहनजोदारो का खोज कौन किया था, रखाल दास बनर्जी। आपको ध्यान रखना है, रखाल दास बनर्जी। ये कब किया गया था, तो 1922 ईस्वी में किया गया था। पहले किसका खोज किया गया था, हड़प्पा का खोज किया गया था, कब, 1921 में, और उसके बाद में किसका खोज हुआ, मोहनजोदारो का। तो आपको ध्यान रखना है, हड़प्पा का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने 1921 में, और मोहनजोदारो का खोज ये रखाल दास बनर्जी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 11th नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का बृहत, बृहत मतलब होता है विशाल, जैसा कि ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है विशाल कोठार, यहाँ पे लिखा गया है बृहत स्नानागार, जिसको हम द ग्रेट बाथ कहते हैं। यानी स्नानागार ये कहाँ पे खोजा गया है, तो आपको ध्यान रखना है, ये अनाज का संग्रहालय कहाँ है, मोहनजोदारो में, और ये स्नानागार, विशाल कोठार और विशाल स्नानागार, ये दोनों स्थल कहाँ खोजा गया है, तो ये दोनों स्थल मोहनजोदारो में खोजा गया है। अब ये 12वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। अब चूंकि उस समय तो मनोरंजन के बहुत सारे साधन थे नहीं अभी के जैसा, तो वो लोग क्या करते थे, टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए क्या किया करते थे, तो वे लोग शिकार किया करते थे। और शिकार करते थे तो उन लोगों का क्या चीज होता था, यानी भरण पोषण भी इसी से होता था और मनोरंजन भी होता था। तो ये पुरापाषाण काल की बात हो रहा है, इसके बारे में भी जब आएगा टॉपिक तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पुरापाषाण काल में आदि मानव का यहाँ पे अभी आपको याद रखना है, मनोरंजन के साधन क्या थे, तो क्या था साधन, शिकार था। 13th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य धंधा क्या था। अब सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वो लोगों का जो व्यवसाय, ऑक्यूपेशन क्या था, तो उन लोगों का मुख्य धंधा क्या था, कृषि था। ये लोग, इनका जो भी इनकम का स्रोत था, आय का स्रोत था, वो किससे था, कृषि से था। तो इनका ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है, नगर बोले या फिर शहर बोले, दोनों, कभी कभी पतन शहर भी पूछ देता है और पतन नगर भी पूछ देता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जा रही है, तो इनका पतन नगर कौन था, लोथल है। और अभी लोथल है कहाँ, तो आपको याद रखना है अपना इंडिया में ही है, और वो स्टेट है गुजरात। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। ये जो हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में वो कौन सा शहर था, तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुजरात में कौन सा शहर है, लोथल शहर है। और तो ये जो था कौन था शहर, लोथल था। लोथल क्या था ना, लोथल एक मुख्य रूप से यह एक बंदरगाह था।
और बंदरगाह पे मुख्य रूप से क्या होता है, व्यापार के लिए जो ये शिप्स वगैरह होते हैं आते हैं, तो यहाँ से कई देशों का व्यापार हुआ करता था। तो ये लोथल एक बंदरगाह के रूप में भी विख्यात है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज ये सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने 100 क्वेश्चंस का सीरीज तैयार किया है, वो भी चैप्टर वाइज। तो नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि कौन से शहर किस नदी के किनारे हैं, उन शहर का खोज किसने किया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। तो जुड़े हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।